नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स। बात कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर की, जहां पर कि एमसीक्यू सीरीज में आपके जो है पेपर्स आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसका कोड है G472 और 2022 का क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का। मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप लोग कमेंट्स देते हैं कि सर पिछले 5 साल के पेपर्स, तो मैं बार बार अपनी वीडियो में एक चीज बोलता हूं, आप सब लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं कि 2021 में केवल फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 2022 में सेकेंड टाइम पेपर हुआ है आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे पहले जो एमसीक्यूज में पेपर हुए थे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हुए थे। और ओल्ड सिलेबस जो है वो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जिन्होंने कम से कम 3-4 साल पहले एमए भरा हो, उनकी बैक लगी हो या वो डिवीजन इंप्रूवमेंट दे रहे हो। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि 2021 में फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था, 2022 में सेकेंड टाइम पेपर हुआ था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, पहले ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हुए थे। फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट विजिट करिएगा एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर पॉलिटिकल साइंस के नाम से। तो उसमें कुछ वीडियो ऐड हैं, 2021 के भी कुछ पेपर हैं, 2022 के भी कुछ पेपर्स हैं। तो मैं 20-22 क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करूंगा। फिर से बता देता हूं, बुकलेट एक्चुअली बहुत ज्यादा है और एम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बीकॉम के हैं, बीए के हैं, एमकॉम के हैं। तो जैसे जैसे समय मिलता है, थोड़ा थोड़ा मुझे समय मिलता है, तो मैं 20-22 क्वेश्चन इसलिए आपसे डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, आपको एक टाइम मिल जाएगा तैयारी के लिए। चलिए, तो बुकलेट सीरीज एस है हमारी, मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये ओरिजिनल बुकलेट है जो कि आई थी। हिंदी मीडियम में कुछ थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल मार्केट में आता है प्राइवेट वालों के लिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम में कुछ भी नहीं आता। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, तो मैं डिस्कस करता हूं आपसे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में कितने वर्ष तक देश की सेवा की? 12 वर्ष तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न कब दिया गया? सन 1962 में दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय को कितनी बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो वो 4 बार चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आचार्य थे, किसके थे? अंग्रेजी के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से निम्न में से किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे? सन 1918 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वो थी इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1920 में वकालत का पेशा क्यों छोड़ दिया? असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लगभग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, तो लगभग 6 क्वेश्चन अभी आए हैं। जितने भी आपको इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो इसमें हर एक में से कम 5-6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप स्टडी जरूर कर लीजिएगा। किसने कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा कहा गया था। वर्ष 1923 में हिंदुत्व शब्द को किसने स्थापित किया? वीर सावरकर द्वारा। सैन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड
ब्लॉक राजनीतिक दल की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1939 में की गई थी। ये आंसर व्यूवर्स ध्यान रखिएगा, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की आंसर की पर डिपेंड है। अगर आप इससे सहमत नहीं है तो अपना बुक की जो थ्योरी पोर्शन है उसकी आप स्टडी करिएगा। मैंने वैसे रिवाइज आंसर की से इसमें आंसर लगाए हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट की रिवाइज आंसर की यूनिवर्सिटी जो है अपलोड करे अपनी वेबसाइट पर, ऐसा जरूरी नहीं है। जिसमें कंप्लेंट ज़्यादा आती है यूनिवर्सिटी उसकी जो है रिवाइज आंसर की देती है, जिसमें कंप्लेंट नहीं आती है तो उसकी रिवाइज आंसर की नहीं आती है। ठीक है, तो एमसीक्यूज अगर आप किसी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है बुक में होता है या नेट पर आप देख सकते हैं, उसमें से आप स्टडी कर सकते हैं। ज्योतिबा फूले एक थे, तो वो एक समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फूले को निम्न में से किस उपाधि से जाना जाता है? महात्मा की उपाधि से। दयानंद सरस्वती निम्न में से किसके समर्थक नहीं थे? सह शिक्षा के समर्थक नहीं थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में की? 1875 में। देखिए यहां पर इसमें 3 क्वेश्चंस निकलते हैं। नंबर फर्स्ट कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आंसर हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उसके बाद आता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कब की आर्य समाज की स्थापना, तो 1875। थर्ड क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ करी, तो वो आंसर आपका आ जाता है बंबई में। तो ध्यान रखिएगा, ईयर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान नहीं रहता है और ना ही शहर का नाम। तो शहर का नाम हो गया बंबई और ईयर हो गया 1875। विवेकानंद का पूरा नाम क्या था? तो वो था आपका नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो वो थे विरजानंद। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 12 जनवरी 1863 में। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अरविंद घोष ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ व्यतीत किए? पौंडीचेरी में। बाल गंगाधर तिलक किसे एक कमजोर दिल का नेता कहते थे? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को कहते थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण जो गोखले जी थे ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे। महिलाओं की शिक्षा दीक्षा के लिए ज्योतिबा फूले एवं उनके पत्नी ने पहला गर्ल्स स्कूल कब खोला? वो सन 1948 में खोला था। दयानंद सरस्वती ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी और ऋग्वेद आदि भाष्य, ये दोनों लिखी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है व्यूअर्स, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है 6396242878, तो आप इस पर केवल और केवल मैसेज कीजिएगा। 2021 के आपको पेपर चाहिए तो आप 70 रुपये गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से आप डिपॉजिट करा के स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। 2022 के चाहिए तो आप 70 रुपये डिपॉजिट करा सकते हैं और आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। आपको दोनों चाहिए 2021 और 2022 के सातों पेपर, आपको जो है अपने जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था उसकी आप फ़ोटो भेजनी पड़ेगी, क्योंकि 5 सब्जेक्ट लगभग जो है कंपलसरी होते हैं और 2 सब्जेक्ट जो है कुछ बच्चे जैसे हिंदी में ऑप्शनल ले लेते हैं या हिस्ट्री में ऑप्शन ले लेते हैं। तो वो कौन कौन से उन्होंने सब्जेक्ट ऑप्शन में लिए हैं, सोशियोलॉजी में ले लेते हैं, तो वो उसके हिसाब से उनको पीडीएफ जो है वो सेंड कर दी जाएगी। तो 2021 और 2022 के दोनों साल के चाहिए तो 140 रुपये
आप डिपॉजिट कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आपको ये सेंड कर दी जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप इनको लिंक शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी कहिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो सके। और मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।